तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश 12 कड़ी को मैं आपको पढ़ना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको इंग्लिश 12 कड़ी पढ़ना नहीं आता है, यानी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आप इन 12 कड़ी को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी शब्द को किसी भी नाम को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख लेंगे, ठीक ना। तो आज की इस क्लास में मैं आपको 12 कड़ी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आप सभी दोस्तों को सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको परफेक्ट तरीका से मैं आपको इंग्लिश 12 कड़ी को पढ़ना लिखना इंग्लिश बोलना पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर्ण वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण 12 ठो स्वर्ण होता है। इन्हीं स्वर्ण से बनकर यानी इन्हीं स्वर्ण के मात्राओं से बनकर क्या बनता है, 12 कड़ी का रूप तैयार होता है, ठीक ना। और ये है 12 कड़ी का मात्रा का इंग्लिश है, यानी इन इंग्लिश को हम स्वर से पढ़ते हैं और इन्हीं इंग्लिश को हम स्वर के मात्राओं को भी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं बहुत ही प्रैक्टिकली मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों ए, तो ए से हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आ की कोई मात्रा नहीं होता है, यानी दोस्तों आ का ध्वनि होता है, आ का साउंड होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए हर क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन अक्षर होते हैं उनमें अ का साउंड आता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे बहुत ही आसान तरीके से इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या डबल ए से क्या होता है, आ की मात्रा एक लकड़ी के रूप में यानी आकार के रूप में होता है, ठीक ना। यानी इन्हीं मात्राओं से बनकर बड़ा कड़ी बनता है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत ही मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें बड़ा कड़ी बना है इन मात्राओं के प्रयोग से, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आई, तो आई से क्या छोटी छोटी की मात्रा इस तरह से घुमा होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या दोस्तों डबल ई से हो गया ई, और ई की मात्रा इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यानी छोटी ई की मात्रा से उल्टा हो गया, ठीक ना। यानी छोटी ई का अपोजिट हो गया, ठीक ना। तो हम बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं और हम कभी कभी आई का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यानी बड़ी ई की मात्रा के लिए हम आई भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से भी समझ पा रहे हैं आसान तरीका से इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या यू से क्या होता है, ऊ की मात्रा इस तरह से होता है, इस तरह से अक्षर के नीचे लगता है। यहाँ पे क्या डबल ओ से हो गया बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से होता है, छोटी यू की मात्रा का अपोजिट यानी उल्टा हो गया है ना। तो इनको हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, यानी जितना भी यानी बाकी जितने भी स्वर का मात्रा होता है वो अक्षर के अगल बगल में लगता है। और कौन दोनों मात्रा लगता है अक्षर के नीचे, छोटी यू की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा लगता है, ठीक है। और हम कभी कभी बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं और हम कभी कभी यू का भी प्रयोग करते हैं ना। और आप लोग बड़ी की मात्रा की जगह पे आप लोग डबल भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ भी और यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी छोटी ई का जगह बड़ी ई ले लेता है और बड़ी ऊ का जगह छोटी ऊ ले लेता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकली इस क्लास में, ठीक ना। और बाकी बात हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या ई से हो गया ए, एक की मात्रा इस तरह से होता है एक अगले के रूप में, और एक की मात्रा अक्षर के ऊपर लगता है। और यहाँ पे क्या ए की मात्रा इस तरह से हो गया, ए की मात्रा को हम ए आई से लिखते हैं ना। आप लोग समझ पा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो ए की मात्रा अक्षर के नीचे लगता है, दो अगले के रूप में होता है। यहाँ पे क्या ओ से हम ओ के लिखते हैं और ओ की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या ए यू को हम ओ से पढ़ते हैं, ओ की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या एन से होता है, अन की मात्रा एक बिंदु के रूप में होता है, यानी बिंदी के रूप में होता है। यहाँ पे क्या एच से हो गया, आ की मात्रा इस तरह से होता है, दो अनुस्वार के रूप में। तो अब देखिए किस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके यहाँ पे 12 कड़ी का रूप तैयार होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या क, तो क में कोई मात्रा नहीं लगा है, यानी क में क्या चीज का साउंड लगा है, अ का साउंड यानी अ की ध्वनि लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक ना। यानी अ की ध्वनि लगा हुआ है क में, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या क, तो क के बगल में आ की मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना दोस्तों। यानी आ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्या होता है, ए से होता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क के लिए के लिखा हुआ है और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लिखा हुआ है। तो के से क्या पढ़ना है, का पढ़ना है। यहाँ पे क्या क, तो क के लिए यहाँ पे के लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है छोटी की मात्रा के लिए हम आई लिखे, तो क्या पढ़ना है, के आई से की। इस तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत ही इस क्लास में आसान तरीका से। आपको दोस्तों समझना, आपको रट्टा मारकर याद नहीं करना है, यानी आप लोग समझिए आसान तरीका से, ठीक ना। और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं हर खड़ी को पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क, और यहाँ पे क्या बड़ी के मात्रा, तो बड़ी के मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, तो के से हम क लिखे हुए हैं। और यहाँ पे डबल ई से हो गया बड़ी की मात्रा, तो के डबल ई से हो गया की। इस तरह से आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या क,
तो क के लिए यहाँ पे के लिखे हैं। और यहाँ पे क्या छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते तो के यू से हो गया कु। यहाँ पे क्या क, तो क के लिए हम के लिखे हैं। और यहाँ पे क्या बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं तो के डबल ओ से हो गया कु। इस तरह से आपको जो है ना पढ़ना है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क, तो क के लिए के। और यहाँ पे क्या एक ही मात्रा, एक ही मात्रा के लिए ई, तो के ई से हो गया के। इस तरह से आपको जो है ना पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क, तो क के लिए के। यहाँ पे क्या एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा के लिए ए आई लिखे हैं तो के ऐसे हो गया क। इस तरह से जो है ना आपको पढ़ना है और आपको जो है ना इस तरह से लिखना है। यहाँ पे क्या क, तो क से के। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ओ, यानी ओ की मात्रा दोस्तों इस तरह से भी होता है, एक इस तरह से भी होता है ओ की मात्रा, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ही इस क्लास में आसान तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे ओ लिखे हैं तो के ओ से हो गया को। इस तरह से आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या क, तो क के लिए के। यहाँ पे क्या ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ए यू, तो यहाँ पे के ए यू से हो गया क। इस तरह से आपको पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क, तो क के लिए के। यहाँ पे क्या अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करते तो यहाँ पे हम ए एन लिखे तो के ए एन से हो गया कन है। यहाँ पे फिर क्या क, तो क के लिए हम के लिख दिए। और यहाँ पे क्या अ की मात्रा, तो अ की मात्रा के लिए हम ए एच का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम ए एच लिखे तो क्या पढ़ना है, इससे के एच से हो गया कह। इस तरह से जो है ना आपको पढ़ना है और आपको इस तरह से 12 कड़ी को याद करना है। आपको रटा नहीं मारना है, यानी आप रटा मार कर याद करेंगे तो आपको 2 मिनट याद रहेगा, यानी बाकी बात आप भूल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको देखना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या के एच से हो गया ख, के एच ए से हो गया खा, के एच आई से हो गया खी, के एच डबल ई से हो गया खी, के एच यू से हो गया खू, के एच ओ डबल ओ से हो गया खू, के एच ई से हो गया खे, के एच ए आई से हो गया खे, के एच ओ से हो गया खो, के एच ए यू से हो गया खो, के एच ए एन से हो गया खन, के एच एच से हो गया कह। यहाँ पर दोस्तों एच, ठीक ना, आप लोग समझ पा रहे, आप लोग समझदार, ठीक ना। और यहाँ पे जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गो, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। इस तरह से आपको 12 कड़ी को याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घो, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घ। इस तरह से जो है ना आपको 12 घड़ी को याद करना है और आपको इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे च वर्ग है, यानी च खड़ी है। आप लोग ध्यान से पूर्वक से देखिएगा अपने मोबाइल के इस स्क्रीन पर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सी एच के लिए च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चे, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चो, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से चह। इस तरह से आपको याद करना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छः, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छः। दोस्तों यहाँ पे डबल एच, ओके। सी डबल एच ए एच से चह, जे से ज, जे से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे आई से जे, जो से जो, जे यू से जो, जे एन से जन, जे एच से जह, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच ए आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झे, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झो,
JHAN से झन। इस तरह से जो ना आपको याद करना, ठीक है ना। JH से झ, T से ट, TS से टा, TI से टी, TW से टी, TU से टू, TW से टू, TE से टे, TAI से टे, TO से टू, TAIU से टो, TAN से टन, TAH से टह। इस तरह से जो ना आपको याद करना, ठीक है ना। TH के लिए ठ, THA से ठा, THI से ठी, THW से ठी, THU से ठू, THW से ठू, THE से ठे, THAI से ठे, THO से ठो, THAU से ठो, THAN से ठन, THAH से टह। इस तरह से जो ना आपको याद करना, ठीक है ना। D से ड, DA से डा, DI से डी, DW से डी, DU से डू, DW से डू, DE से डे, DAI से डे, DO से डो, DAU से डो, DAN से डन, DH से ढ, DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHW से ढी, DHU से ढू, DHW से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढे, DHO से ढो, DHAU से ढो, DHAN से धन, DHAH से ढ, N से न, NA से ना, NI से नी, NW से नी, NU से नू, NW से नू, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नन, NAH से नह, T से त, TA से ता, TI से ती, TW से ती, TU से तू, TW से तू, TE से ते, TAI से ते, TO से तो, TAU से तो, TAN से तन, TH से तह। इस तरह से आपको याद करना है बाड़ा खाड़ी को, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए TH के लिए थ, THA से था, THI से थी, THW से थी, THU से थू, THW से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थो, THAN से थन, THAH से तह, D से द, DA से दा, DI से दी। दोस्तों यहाँ आप समझिएगा, ड बारह खड़ी और द बारह खड़ी का इंग्लिश जो होता है ना वो होता है सेमी होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ड वर्ग का और द वर्ग का जो इंग्लिश में होता है बारह खड़ी वो होता है सेमी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए DW से दी, DU से दू, DW से दू, DE से दे, DAI से दे, DO से दो, DAU से दो, DAN से दन, DH से द, DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHW से धी, DHU से धू, DHO से दोस्तों यहाँ पर डबल हो, ठीक है ना। DHW से धू, DHE से धे, DHAI से धै, DHO से धो, DHU से धो, DHAN से धन, DHAH से ध। दोस्तों यहाँ पे एच है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे PDF बनाने में थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए N से न, NA से ना, NI से नी,
NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नै, NO से नो, NAU से नौ, NAN से